सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद, जय श्री राम, जय सिया राम। आज राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के पॉजिटिव मीडिया डायलॉग रामलीला विषय पर करने जा रहे हैं। चूंकि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में को एक सूत्र में बांधने का एक जरिया होता है रामलीला। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। पूरे विश्व में रामलीलाओं का आयोजन होता है। और दिल्ली की बात करें तो यहाँ तो बड़े बड़े रामलीला मंचों पे होते हैं, जहां बड़े बड़े कलाकार, खास करके वृंदावन के कलाकार या और जगह के कलाकार हैं, मुंबई के भी जो फिल्म अभिनेता हैं वो भी भाग लेते हैं। लेकिन किदवई नगर में एक रामलीला जो शुरू हुई श्री राम धार्मिक रामलीला समिति द्वारा, वो अब जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास हो रही है। ये 25 अक्टूबर तक चलेगी, 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। और यहाँ पर श्री राम धार्मिक रामलीला समिति के चेयरमैन श्रीमान सतीश उपाध्याय जी हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के मंच पे। तो सर, जय हिंद, नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। 25 राज्यों के आरजेएस फैमिली आपका स्वागत करती है। और हम लोग सर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारी संस्कृति का एक द्योतक है, जब हम भगवान राम सीता की बात करते हैं और उनके जो चरित्र हैं, पुरुषोत्तम क्यों कहलाई वो, और फिर जब माता पिता के कितने आज्ञाकारी थे प्रभु श्री राम, और भाई का प्यार भी दिखाता है इसमें, पत्नी की जो अनुगामिनी कहा जाता है, जो किताबों में लिखी हुई बातें बच्चे पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, वो सारा रामलीला में समाहित है। तो जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली की जो रामलीला हो रही है गेट नंबर 2 के पास, तो उसकी क्या खासियत है? क्योंकि हर रामलीला की कोई ना कोई खासियत होती है। तो बात यहां से शुरू करेंगे कि 2023 की जो रामलीला 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर हो रही है, उसकी खासियत हमारे श्रोता और दर्शक, श्रोता इसलिए कह रहे हैं कि ये यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद पॉडकास्ट में भी जाएगा, ऑडियो में, और उसके बाद ये प्रिंट में भी जाएगा, हम लोगों के न्यूज़लेटर में भी जाएगा, और हम लोग जो किताब लाएंगे अमृतकाल का सकारात्मक भारत, तो ये हम लोग 2047 तक लगातार हर रविवार आरजेएस वेबिनार करते हैं। और तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, खासियत क्या है? जी नमस्कार। एक तो मैं राम जानकी संस्थान का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अभिनंदन भी करना चाहता हूँ कि वो पॉजिटिव मीडिया पर काम कर रहे हैं। मीडिया पर काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन पॉजिटिव न्यूज इज नो न्यूज। ये एक ऐसा मीडिया में माना जाता है कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप इस पॉजिटिव न्यूज को, जो अच्छे कार्य हैं, भारत की जो आध्यात्म है, भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो जन सामायिक विषय हैं, उन विषयों पर इस काम को कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपका हृदय से साधुवाद करना चाहता हूँ। जहां तक श्री राम धार्मिक रामलीला समिति का सवाल है कि हम लोग दरअसल भगवान राम जन जन के नायक हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान राम रामचरितमानस एक महान ग्रंथों में से एक ग्रंथ है, और उनकी लीलाओं के माध्यम से, उनके आदर्शों के माध्यम से, उनकी मर्यादा के माध्यम से, उनके अनुशासन के माध्यम से, उनके पर शत्रु के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए,
उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक समरसता का जो एक मैसेज रामलीला के माध्यम से, चाहे वो शबरी का प्रसंग हो, चाहे वो केवट का प्रसंग हो, उसमें जो राम जी ने जिस प्रकार से आदर्श समाज में प्रस्तुत किए हैं, तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज भारतीय संस्कृति को और भारतीय समाज को, जनमानस को मिलता है। और इसलिए भगवान राम हमारे जन जन के आदर्श हैं। भगवान राम की मर्यादाएं ही हम भाई भाई में लेकर के चलते हैं। भगवान राम की मर्यादाएं ही हम पति पत्नी के बीच में लेकर के चलते हैं। भगवान राम के ही आदर्श हैं जो गुरु शिष्य की परंपरा को भी दिखाते हैं। भगवान राम के ही आदर्श हैं जो जनजाति, भील और पशु पक्षी, पर्यावरण, इन सब के साथ भी किस तरह का एक सामंजस्य, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, ये भी रामचरितमानस की इन लीलाओं के माध्यम से हमको दिखता है। अलग अलग प्रसंग, जितने भी प्रसंग आते हैं, वो प्रसंग किसी भी प्रकार का आपको अलग अलग तरीके का एक संदेश दे करके जाते हैं। अब आप ध्यान करिए कि जब लीला राम विवाह होता है, तो किस तरीके से हमारे यहाँ जो कुरीतियां थी, कोई पर्दा प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी, और वास्तव में जो पुरुषार्थ था, पुरुषार्थ के माध्यम से हम चीजों को, अपने शक्ति को दिखाते थे। जब राम जी का विवाह होता है और जिस प्रकार से ऋषि मुनि उनको वन में लेकर के जाते हैं, जिस प्रकार से जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जो नेगेटिविटी है, इसको समाप्त करने का काम, उसके प्रतीक राम है। और जब राम वनवास के लिए जाते हैं, तो किस तरह से पिता पुत्र की जो एक व्यथा है, किस तरीके से उनको एक वनवास मिलता है कि कहाँ एक तरफ आप राजकाज देखने वाले थे, लेकिन दूसरी तरफ परिवार में जो पारिवारिक राजनीति है, परिवार में जो मोह है, परिवार में किस प्रकार से चीजें हो सकती हैं। और ऐसे समय में भी उन्होंने जिस प्रकार से पिता के अंतिम आदेशों का पालन करते हुए कि मेरे राज्य में मेरे पिता ने जो मुझे आदेश दिया है, मेरी माँ के आदेश को उन्होंने पॉजिटिव सेंस में लेकर के और वनवास के लिए चले जाते हैं। अब उसके आगे आप देखिए कि भरत को राजपाट की बात होती, लेकिन भरत ने अपने भाई के प्रति उनके खड़ाऊ रख करके जिस प्रकार से इस राजपाट को नहीं लिया, ये सारे के सारे आदर्श भाई भाई के प्रति, पिता पुत्र के प्रति, ये सारे आदर्श आपको दिखाई देते हैं। और राम जब अकेले जाते हैं, वनवास तो केवल राम का था, वनवास लक्ष्मण जी का नहीं था, लेकिन लक्ष्मण जी ने भाई के नाते कि नहीं, मैं आपका छोटा लघु भ्राता हूं, उनके प्रिय थे और उन्होंने कहा मैं भी वनवास में जाऊंगा। पत्नी भी घर में रह सकती, सीता जी का आदर्श आप देखिए, पूरा राजकाज छोड़ करके, और वो चूंकि पति बता धर्म क्या कहता है, ये भी इस लीला के माध्यम से हमको दिखाई देता है। तो ये तमाम तरह की चीजें, और जिसमें जब भरत जी उनको मिलने के लिए भरत मिलाप होता है, वन में जाते हैं कि नहीं ये संभव ही नहीं है, उनको पता चलता है, तो किस प्रकार से भरत जी अपनी माँ को बुरा भला कहते हैं, और उसके बाद भी राम जी उनको समझाते हैं कि माँ के संदर्भ में कभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और वो कहते हैं कि मैं ये राजपाट नहीं रख सकता हूं, और खड़ाऊं से राजपाट चलाते हैं। तो ये तो जो सारी की सारी परंपराएं हैं। अब आगे आप चले जाते हैं तो सीता हरण होता है वनवास में, किस तरीके से राक्षस वंश का अंत होना चाहिए, लेकिन रावण ने किस तरह से समाज में हमारे जो बहुरूपीय हैं, जिस प्रकार से समाज में अच्छी चीजों को समाप्त करते हैं, ये जो भी एक पूरा रामचरितमानस है, उसमें किस प्रकार से रावण सीता का हरण करते हैं। अब जटायु का एक रोल देखिए कि जटायु किस तरह से संघर्ष, अंतिम समय तक संघर्ष, कि जो छोटे से छोटा प्राणी भी है, छोटे से छोटा जीव है, अगर वो एक बार ये तय कर ले कि मुझे संघर्ष करना है, तो उसने भी रावण को किस तरीके से संघर्ष दिया, ये हम सबके सामने है। तो ये और सीता हरण में किस प्रकार से लक्ष्मण रेखा का प्रयोग करना, किस प्रकार से जब वो रावण अपने लंका में ले जाते हैं, तो वहां भी रावण ने भी अपनी मर्यादाओं का पालन किया है कि किस प्रकार से रावण, जो कि प्रकांड पंडित थे, रावण पंडित महान विद्वान थे, और कितने सभी लोगों को उन्होंने जीतने का एक बड़ा उनके पास एक शक्ति थी, लेकिन वहां भी रावण ने कोई जबरदस्ती नहीं की, वहां भी एक मर्यादा आपको दिखाई देती है। मंदोदरी उनको समझाती हैं। विभीषण का प्रसंग आता है, किस तरीके से वहां भी राक्षस के राज में भी राम को मानने वाले हैं, तो विभीषण की भूमिका हमको वहां दिखाई देती है। इसी तरीके से
हम जब लंका, अब एक हमारी राजनीति भी आज के समय में हम कहते हैं कि जब रावण को नहीं समझ में आया तो सुग्रीव और वन वानरों की सेना ने जब उनको समझाया कि भाई आप जाकर के, ये हमारी राजनीति है कि पहले जाकर के हमको संवाद करना चाहिए, हमको विवाद नहीं करना चाहिए। और इसलिए जब हनुमान जी वहां पर जाते हैं, पता करके आते हैं क्या स्थिति है, तो अंगद को वहां भेजा जाता है समझाने के लिए कि आप जाइए, उनको समझाइए कि इस प्रकार से ये आप जो कर रहे हैं गलत है, लेकिन उनको नहीं समझ में आता। तो ये राजनीति का भी पुट आपको दिखाई देता है कि हमको संवाद करना चाहिए और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। फिर बाद में और जब बानर पुल बना रहे होते हैं, जब समुद्र अपनी अपनी वो उनको सहायता नहीं करता है, तो वहां पर क्रोध का भी प्रकोट है। राम ने जैसे ही प्रशंसा छीनी तो समुद्र एकदम खड़ा हो गया कि अच्छे कार्य के लिए कोई किसी कार्य को रोका नहीं जाता। ये अपनी रामचरितमानस का, रामलीला का बड़ा विषय है। और बाद में कुंभकर्ण का वध होता है तो कुंभकर्ण भी रावण को यही समझाता है कि क्या कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, लेकिन चूंकि वो उस वंश से है तो उनका मदद करता है और सबका वध होता जाता है। मेघनाथ शक्तिशाली थे। राम जैसे ही लक्ष्मण जी को मूर्छा होती है तो उस समय दिखाया हुआ है कि भाई भाई का प्रेम किस प्रकार से विलाप है, किस तरीके से हम चीजों को करते हैं। और उसके बाद जाकर हनुमान जी जब पर्वत उठा करके लाते हैं और जब जड़ी बूटी उनको सुषेण वैद्य जो है, हमारी जो वैद्य परंपरा है वो भी हमारे सामने कि हमारे पर्यावरण में किस तरह की शक्तियां व्याप्त हैं, ये हमको समझ आना चाहिए। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा मैसेज वहां से जाता है। और उसके तमाम केवट के प्रसंग हैं, सबरी के प्रसंग हैं, जहाँ सामाजिक समरसता, हमारा इतना व्यापक धर्म है रामचरितमानस में, कितना व्यापकता दिखाई गई है कि वो सबरी के राम भगवान होकर के झूठे बेर खाते हैं। और केवट के साथ जो प्रसंग आता है कि केवट अपने आप जब उनको पार कराता है तो कहता है ना कि मैं तो आपको नाव पर पार कराता हूं और आप सबको जीवन की नैया को पार कराते हैं। तो इस मामले में मुझे लगता है कि रामचरितमानस, और ये हर बार जब रामलीला होती है, इन सब प्रसंगों को जब आप देखते हैं, लेकिन ये कभी भी पुराने नहीं होते। इन सब प्रसंगों को हर बार नए रूप में हम देखते हैं, क्योंकि इतना व्याप्त और विराट है इसके अंदर। हर बार अगर एक चीज को, एक चौपाई को रामचरितमानस की को अगर कोई ले तो उस चौपाई से ही उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसी तरीके से हमने धार्मिक रामलीला समिति जो काम कर रही है अपना, हम इसी को लेकर के, और हमने एक और प्रयोग किया इस साल कि रामलीला तो साल भर नहीं होती है, तो हमने कहा कि क्या करना चाहिए। तो हमने अपने समिति के लोगों को कहा, तो आप मानिए कि हमने लोगों में हनुमान चालीसा का पाठ पिछले मंगलवार को 83वां हनुमान चालीसा का पाठ हमने किया। हर मंगलवार को शाम को 7 बजे, 7 से पौने 8, समय भी तय है, अनुशासन से तय है। और वो अलग अलग जगहों पर, साउथ दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, कहीं मंदिर पर, कहीं मार्केट पर, कहीं बाजार पर, जिससे कि सारे लोग इसको जोड़ें और हम अपने जीवन में हम सब कुछ खुशियां मनाएं। लेकिन इस हनुमान चालीसा के माध्यम से हम कहते हैं कि अपने जो आने वाली जनरेशन है उनको भी हमारे संस्कार मिले। जन्मदिन है, कोई अच्छा प्रसंग है, तो ये भी हम उसके साथ साथ काम कर रहे हैं। और इस रामलीला में विशेषता इस प्रकार की भी है, हम सामाजिक सरोकारों को भी अपने साथ लेते हैं। स्वच्छता का विशेष ध्यान इस रामलीला में जगह जगह, हमने जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता को एक मिशन माना है और स्वच्छता ही हमारा एक तरह का धर्म भी है, वो भी हम इसमें कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने देहदान, दधीची देहदान समिति का स्टॉल वहां पर लगाया है। कोई अपनी आई डोनेशन करना चाहता है, कोई देहदान करना चाहता है, जो सामाजिक सरोकार हैं, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र के लिए लोगों को लाभ मिले, ये भी हमने वहां पर लगाया है। हमने वहां पर सुरुचि प्रकाशन की पुस्तकें, जो देश का राष्ट्रीय साहित्य है, वो भी हमने वहां पर लगाया है। और आने वाले समय में हमें प्लानिंग है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप, पिछले बार भी हमने किया था, उस ब्लड डोनेशन कैंप में लोग आकर के ब्लड दें और ये अपना जो रक्तदान है वो महादान है। तो इस तरह की तमाम चीजें, और डिजिटल का प्रयोग भी, हमारी जहां तक पुरातन संस्कृति है, रामचरितमानस की परंपरा है, वो पूरी तरह से रहे। इसके साथ साथ किस तरीके से डिजिटल साउंड है, जैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, इसी तरह से लोग उसको लाइव करें,
प्लस जो हमारा बैकड्रॉप है वो पूरा डिजिटल है, और उनको सिंक्रोनाइज करना रामचरितमानस के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि हम अपनी तरफ से जो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, इस रामलीला के माध्यम से लगभग 5 से 10 हजार लोग रोज आते हैं, तो 11 दिन के अंदर लाखों लोग इस रामलीला में पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं मान सकता हूं कि हमारा जो भारतीय सनातन धर्म है, हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है, और उसको प्रचार प्रसार में थोड़ा बहुत योगदान इस रामलीला के माध्यम से हम भी कर पाएंगे। जी, सतीश उपाध्याय जी, आप चेयरमैन श्री राम धार्मिक रामलीला समिति के हैं, तो आपने पूरी राम कथा का वर्णन भी हम लोगों को बता दिया, और बहुत ही प्रेरक प्रसंगों का भी जिक्र किया आपने। और यहाँ पर सवाल दर्शक जब होते हैं, जो जा रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको, उनके मन में होगा कि इसमें जो कलाकार हैं, क्योंकि उस जो महाकाव्य है उसको मंच पर उतारना एक अपने आप में हर रामलीला समितियों का एक आकर्षण होता है, लोग जानना चाहते हैं। तो इसमें कलाकार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कौन से कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं? ये जो कलाकार हैं, इसमें कुछ लोग तो मुंबई से भी आए हुए हैं, और प्रोफेशनल इसमें लोग हैं जो अपने जीवन में प्रोफेशनली काम करते हैं। लेकिन इन 15 दिन के अंदर वो एक, जब रामचरितमानस की रामलीला करते हैं तो एक तरह का व्रत लेते हैं, और ये उनके लिए एक बड़ी बात है कि आप अगर मंचन देखेंगे तो किस प्रकार से कोई हमारे यहाँ प्रॉम्प्टिंग नहीं है, सब अपने डायलॉग को याद करते हैं। काम करने वाली इसमें युवतियां भी हैं, युवक हैं। राम जो हमारे यहाँ बने हैं वो मुंबई में सर्विस करते हैं, लेकिन रामलीला के दिनों में 15 दिन का अवकाश लेकर के, और इसी तरह के और भी कलाकार हैं, और वो इस तरह का व्रत भी लेते हैं कि 15 दिन के अंदर किसी प्रकार का कोई व्यवसन है, किसी प्रकार की और कोई चीजें हैं, तो एक व्रत लेकर के इस पवित्र ढंग से रामलीला मंचन करते हैं सभी। तो रामलीला ये कितने सालों से की जा रही है, जो श्री राम धार्मिक रामलीला समिति कर रही है? देखिए, ये रामलीला का तो जो लगभग 30 साल से रामलीला, पहले यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास ग्राउंड था, वो समाप्त हो गया, यहाँ होती थी। तो उस समय अलग एक, बाद में ये धार्मिक रामलीला समिति तो 5 साल पहले ही बनी, लेकिन जो इसके संस्थापक संरक्षक है राजकुमार गुप्ता जी, उनके पिताजी ने वो रामलीला प्रारंभ की थी। बाद में एक ये संस्थाएं 2 हुई, लेकिन धार्मिक श्री राम रामलीला समिति जो है वो पहले भी हमने 2019 में भी रामलीला की थी, और लगातार कोशिश है कि अच्छे लोग मिलकर के, अच्छे कार्यकर्ता मिलकर, सभी लोग मिलकर एक जो अच्छा पुनीत कार्य है इसको मिलकर के करें। जी, सतीश उपाध्याय जी, रामलीला का आधार बनाया जाता है या तो रामचरितमानस या फिर रामायण वाल्मीकि कृत जो है, तो और भी कई लोगों ने रामायण लिखा है अपने अपने ढंग से। तो आपकी रामलीला किस चीज को आधार बनाकर ये करते हैं? हमारे रामलीला रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं उसी को लेकर के, और कुछ डायलॉग जो होते हैं, जैसे लक्ष्मण मेघनाथ संवाद है, या फिर परशुराम का संवाद है, उसमें जो अलग अलग तरह के कुछ डायलॉग भर लेने के लिए भाव वही होता है। तो अलग अलग जो रामलीला के लिए तमाम तरह के अलग अलग ग्रंथ बने हैं, तो कुछ उसमें से योग करते हैं, लेकिन मूलतः है रामचरितमानस की चौपाइयों पर आधारित, और उसका जो मूल भाव है उस पर आधारित रामलीला ही हम करवाते हैं। जी, कई बार दुर्घटनाएं भी रामलीला के दौरान घटती हुई दिखती हैं, उसकी सुरक्षा प्रणाली हो, मंच बिल्कुल सुरक्षित हो, तो उसके लिए किसी तरह की व्यवस्था की गई? देखिए, उसके लिए हमारे पास सीसीटीवी हमारे पूरे रामलीला परिसर में लगे हैं। स्ट्रक्चर को हमने बहुत ध्यान से दिया है। पीछे भी आंधी आई थी तो थोड़ा बहुत ऊपर का स्टेज का स्ट्रक्चर हमारा डैमेज हुआ, लेकिन ठीक हो गया। कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उसमें लगे हुए हैं, 50-60 वॉलंटियर्स हैं जो वो भी लगातार काम करते हैं, पदाधिकारी हैं। तो सब मिलकर के इन चीजों की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जो भी रामलीला है वो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्था के साथ, अनुशासित तरीके से हो जाए। तो सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं, दिल्ली पुलिस भी इसमें बहुत मदद करती है। तो सब मिलकर के इस समारोह को पूरा करते हैं। कई बार जो बच्चे जाते हैं, परिवार जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक रामलीला के दरमियान जब सात्विक विचार होते हैं तो सात्विक भोजन भी या सात्विक नाश्ता किया जाए, कुछ ऐसा भी विचार लेकर जाते हैं लोग।
तो क्या वहां पर इस तरह की बिल्कुल रामलीला की तरह से एक अलग से मेले का परिसर बना हुआ है, जिसमें तमाम तरह के जो भी अपने चांदनी चौक का खाना है या पुरानी दिल्ली का खाना है, कुछ झूले वगैरह हैं, तो एक तरह का एक उत्सव का माहौल है। तो वो व्यवस्थाएं वहां पर हैं, लोग उसको वहां से उसको उनका उपयोग करते हैं। अंतिम में आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसे प्रसंग जो अभी हो चुके हैं, 15 अक्टूबर से चल रहे हैं, ऐसा प्रसंग आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहें? नहीं, प्रसंग तो मैंने जैसा बताया कि अभी 3 दिन की रामलीला हुई है और कल भगवान राम को वनवास मिला है, आज राम वनवास होगा। तो ये बहुत अच्छा कल का चित्रण था, जिस तरह से पहले सीता जी की विदाई थी विवाह के बाद, और बाद में जैसे ही वनवास मिलता है तो जो प्रसंग है माता कौशल्या के साथ और दशरथ जी के साथ, मंथरा का जो पूरा है, तो अपने आप में बहुत रोचक था। और बीच में रावण का भी एक बार आना हुआ था। तो कुल मिलाकर के बहुत ही रोचक तरीके से रामलीला के प्रसंग डेली हो रहे हैं। और रामलीला में है तो वही सारा जो रामलीला में हर साल होता है, एक दिन तय है कि किस दिन क्या होना है। तो कुल मिलाकर के बहुत रोचक तरीके से वास्तविक रूप में और सांस्कृतिक विरासत के साथ और रामचरितमानस की जो मूल भावना है उसके साथ मैं कह सकता हूँ कि रामलीला मंचन हो रहा है। जब पुतला दहन भी एक आकर्षण का केंद्र होता है, लोग जो हैं बुराई पर अच्छाई की जीत, अन्याय पे न्याय की जीत, और हम लोग कहते हैं नकारात्मकता पे सकारात्मकता की जीत, क्योंकि जी, सकारात्मक भारत आंदोलन चलाने वाले लोग हैं हम लोग भी। 24 तारीख को विजयदशमी के दिन जो है, मंगलवार को राष्ट्रीय वेबिनार करेंगे। और तो आपकी रामलीला में जो विजयदशमी है उसकी क्या तैयारी है? रावण के पुतले वगैरह के दहन की कितनी ठीक है। ऊंचाई है? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनके पुतले बन रहे हैं और लगभग सभी पुतले 60-70 फीट के होते ही हैं बड़े। लेकिन इस बार चूंकि एनजीटी ने पटाखों पर रोक लगाई हुई है, तो हम कोई भी पटाखे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जितना भी उसमें डिजिटल साउंड है और डिजिटल आतिशबाजी है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं करती है, उसका प्रयोग विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी से इस बार हम रावण का पुतला दहन करेंगे, जिसमें ये भी डर नहीं रहेगा कि आग लगने के बाद जिस प्रकार से किसी को कोई घटनाएं होती हैं तो वो भी नहीं होंगी, क्योंकि सारा डिजिटल होगा। डिजिटल उसमें फ्लावर निकलेंगे, डिजिटल उसमें आवाज आएगी, डिजिटल उसमें कलर आएंगे। तो पूरी तरीके से एक नया प्रयोग इस बार कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो पटाखे इत्यादि होते थे, वो पूरी तरह से दिल्ली में वर्जित है। जी, वैसे तो पूरी रामलीला जो है कहीं ना कहीं हर दिन संदेश देती है, लेकिन आरजेएस पीबीएच के परिवार को सतीश उपाध्याय जी का क्या संदेश होगा इस रामलीला के ऊपर? मेरा यही संदेश है कि भगवान राम हमारे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है, और बिना राम के कुछ भी संभव नहीं। हमारा जीवन ही राम में है, और इसलिए जो भगवान राम को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। उनकी जो मर्यादाएं हैं, जो संदेश इस रामचरितमानस के लीला के माध्यम से हमको मिलता है, वो जिस प्रकार से, और ये मर्यादाएं संबंधों को लेकर ज्यादा है। आज जिस प्रकार से परिवार टूट रहे हैं, जिस तरह से भाई भाई का विच्छेद हो रहा है, जिस तरह से पति पत्नी में विवाद हो रहे हैं, जिस तरह से शत्रु और मित्र में व्यवहार हो रहे हैं, मित्र मित्र को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, समाज में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, सामाजिक समरसता वास्तव में इस रामचरितमानस के माध्यम से हमें अनेकों प्रसंगों के माध्यम से मिलती है। तो हम इस सौहार्द को, इस सामाजिक समरसता को, हमारी जो एक सबसे बड़ी धरोहर हमारा संयुक्त परिवार है, परिवार को एक दूसरे की इच्छाओं को आदर करके, ना कि अनादर करके, हम अगर ये सब इन भावों को सबको लेकर के चलेंगे, इन मर्यादाओं का अगर हम सब ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा समाज जिस प्रकार की परिकल्पना, रामराज की परिकल्पना हम कर सकते हैं। रामराज लाना तो संभव नहीं है कलयुग में, लेकिन उसकी तरफ सोचना, उसको कहीं भी लेकर के जाना और उन सब चीजों का पालन करना, मुझे लगता है कि हमारे सबके जीवन में एक आनंद भी लेकर आएगा। एक हम सब लोगों को जितना टेंशन जो लोगों को होती है, अगर हम थोड़ा मर्यादाओं को रखेंगे तो हम प्रसन्न भी रहेंगे और आनंदित भी रहेंगे। तो जिस तरह से धार्मिक और सामाजिक सरोकार और सद्भाव बढ़ाने वाला, सर्वधर्म समाज के लिए एक संदेश देने वाला श्री राम धार्मिक रामलीला समिति का कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से इसमें नई पीढ़ी को आमंत्रित भी किया गया होगा।
और उनको भारत के भविष्य जो कहलाते हैं। तो भारत का भविष्य निश्चित रूप से इस तरह की रामलीलाएं जो पूरे देश भर में होती हैं, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गेट नंबर 2 के पास नई दिल्ली में होने वाली ये रामलीला के सफल होने की शुभकामना करते हुए चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी का आरजेएस पीबीएच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।